नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया? तो ये जीता है मुंबई ने। किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है भारत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? तो ये चुना गया मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? सऊदी अरब। और हाल ही में एसडब्ल्यूसी परियोजना के 5वें और छठे जहाज के रूप में शामिल किया गया है। पांचवा है अग्रे और छठा जहाज है अक्षय पोत। तो इन दो युद्ध पोत जहाज हैं, इन दोनों को शामिल किया गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और इसके अलावा आपको डेली आपको टेस्ट मिल रहा है। जो वार्षिक करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट भी आपको मिल गया। मंथली पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज है ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता। इसमें सिर्फ आपके लिए जितने भी आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता के पेपर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अभी सभी की सभी अपलोड है। मात्र 30 रुपए के अंदर आप ये पीडीएफ का रिवाइज कर सकते हो। पीडीएफ के अंदर आंसर साथ में लगे हुए हैं, वहां पर भी आप इसमें रिवाइज कर सकते हो। ऐप के अंदर ही पीडीएफ उपलब्ध रहेगी। सामान्य शिक्षा विभाग के पेपर है और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों के पेपर हैं। तो 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी आरपीएससी के द्वारा जो पेपर आयोजित किए गए उनकी पीडीएफ इसके अंदर अपलोड है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा भारत राजस्थान के लिए फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है और इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। बढ़िया तरीके से इसमें टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए खूब सारे टेस्ट सीरीज चल रही है, बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये सूचकांक है 2022 की बात है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को स्थान मिला है 134वां स्थान। कौन सा मिला है? 134वां स्थान मिला है। कल मैंने आपको जो बताया था ना, वो था लैंगिक लैंगिक समानता में, उसके अंदर भारत 108वें स्थान पर था। और इसमें संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत है 134वें स्थान पर। तो ये भारत का मानव विकास सूचकांक HDI मूल्य 2022 में बढ़कर 0.644 हो गया, जिसमें देश 193 देशों क्षेत्रों में 134वें स्थान पर रहा है। 193 देशों के अंदर वो 134वें स्थान पर रहा अपना देश भारत है। 2021 के अंदर 2021 की बात करें तो 192 देशों में से 135वें स्थान पर रहा भारत है, जिसके अंदर 0.633 इसकी जो है मूल्य रहा था। अब इसके अंदर सबसे टॉप पर देश है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग। और वही सबसे नीचे का स्थान है सोमालिया और दक्षिणी सूडान को मिला है। तो ये मानव विकास की सूचकांक है, इसके अंदर भारत है 134वें स्थान पर है। और लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 पर रैंकिंग है भारत की 108वीं रैंकिंग है, जो मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना।
लैंगिक असमानता पूछे तो 108वां स्थान है। अगर मानव विकास सूचकांक पूछे तो इसके अंदर भारत 134वें स्थान पर है। तो दोनों की डिटेल मैंने आपको बता दी। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? तो ओमान की खाड़ी के अंदर 3 देशों के बीच में ये त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 है। और ये हुआ है चीन, ईरान और रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी किसके बीच है? चीन, ईरान और रूस, ये 3 देश है। इन तीनों देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास से हुआ। तो देखो, चीन, ईरान और रूस की नौसेना बलों ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास 2019 के बाद से ये चौथी बार है जब इन देशों ने इस तरह का अभ्यास आयोजित किया। इससे पहले 2019 के अंदर ये अभ्यास आयोजित हुआ। अब की बार सीधा ही 2024 के अंदर ये चौथी बार अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा? अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद में कौन सा राज्य है वो जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा? और वो है कौन सा? तो ये है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा होगा? महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। देखो, प्रदेश जो महाराष्ट्र की सरकार उसने कश्मीर में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। इसके लिए भूमि की पहचान भी कर ली गई। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। यह गेस्ट हाउस मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के इस गांव में 2.5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इससे पहले आपको पता है जब से 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आपको बताया भी, उससे पहले अनुच्छेद 370 के चलते कोई जो बाहरी मतलब दूसरा राज्य वाला ना वो जमीन नहीं खरीद सकता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये अब जब ये 370 ये निरस्त होगी, अब उसके बाद में ये महाराष्ट्र है वो जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस पार्टी ने सर्वाधिक 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बुनाए हैं? भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस पार्टी ने सर्वाधिक 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बनाए? तो ये बने सबसे ज्यादा टॉप पर है भाजपा। कौन सी है? भाजपा पार्टी ने सर्वाधिक चुनावी बॉन्ड बुनाए हैं। देखो, तो ये ईसीआई यानी कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच में आश्चर्यजनक रूप से 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बुनाए हैं। और यह राशि कुल चुनावी बॉन्ड का 47.5% हिस्सा माना गया। यानी कि कुल चुनावी बॉन्ड है उसका 47.5% किसका है? भाजपा का। इसके बाद में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है 2 नंबर पे, इसको 1609.5 करोड़ का जो चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुआ। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 नंबर पे है, इसको 1421.9 करोड़ का चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें आप नोट रखा करो क्योंकि चुनाव की बात है, चुनाव से रिलेटेड हो सकता है आगे के एग्जामों में करंट में पूछ सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? हालांकि ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर इसकी अध्यक्षता की है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद है। और इन्होंने जो वर्तमान में देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उनके द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर उन्होंने उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की है। देखो, मुख्य तथ्य, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यानी कि जो 2029 के अंदर जो चुनाव होंगे ना वो एक साथ चुनाव करवाए जाए, इसलिए ये जो है एक रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को। जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव है ना,
इसका गठन हुआ था 2 सितंबर है 2023 को। 22वें विधि आयोग जिसने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की, उन्होंने कहा कि 2029 के जो आम चुनाव है, चुनाव से एक साथ चुनाव कराने का भी सुझाव है दिया है, यानी कि 2029 में ना जो आम चुनाव है सारे हैं वो एक साथ करवाए जाएं। हाल में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका संविधान स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हाल ही में गृह मंत्रालय, अपने गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? और ये किया है हैदराबाद शहर का। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया है? हैदराबाद है शहर। तो गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया। इस मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय हैदराबाद की स्वाधीनता संघर्ष में शहीदों की याद और युवाओं में देश प्रेम का भाव उत्प्रेरित करने के लिए किया गया है। तो ये क्या है, वहां पर जो शहीद हुए थे ना, ऑपरेशन पोलो, नाम सुना होगा ऑपरेशन पोलो, तो ये हैदराबाद से संबंधित है। तो वहां पर इसके लिए शहीदों, जो वीर शहीद हुए थे, उनकी याद में युवाओं में देश प्रेम के एक भाव उत्प्रेरित करने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया। भारत और किस देश ने कानून और विवाद समाधान पर समझौता किया है? तो ये किया है भारत और सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? आपको पता है अपने भारत के अंदर केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल है, और भारत और सिंगापुर के बीच में अब है कानून और विवाद समाधान पर समझौता किया गया है। तो ये कई बार क्या एग्जाम के अंदर समझौते भी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विधि और न्याय मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारत और सिंगापुर के जो अंतर्राष्ट्रीय जो वाणिज्यिक विवाद है ना, जो विवाद हो रहे हैं उनके समाधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में और भी सहयोग बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस देश के नूर्नबर्ग में निर्माण स्थल पर 17वीं शताब्दी के 1500 से ज्यादा कंकाल मिले हैं? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो ये देखो यहाँ पर मिले हैं। ये है जर्मनी के किस देश में? जर्मनी के नूर्नबर्ग में ये निर्माण स्थल पर है ना, वहां पर 17वीं शताब्दी के 1500 से ज्यादा यहाँ पर कंकाल मिले। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो कंकाल पड़े हैं। इनको कहीं देखकर आप डर मत जाना, कहीं रात को आपको डर लगे। देखो तो जर्मनी के नूर्नबर्ग में निर्माण श्रमिकों ने 17वीं शताब्दी के मानव कंकालों के एक विशाल कब्रिस्तान का आश्चर्यजनक रूप से पता लगाया। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे पूर्व प्रमुख एडमिरल जो अब सेवानिवृत्त है लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो चुका है। तो ये भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त लक्ष्मी नारायण रामदास का, यानी कि कल इनका निधन हो चुका है। लक्ष्मी नारायण 90 वर्ष के थे। रामदास ने दिसंबर 1990 से सितंबर 1993 तक नौसेना प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दी थी, यानी कि 1990 से लेकर 1993 के बीच में वो नौसेना के प्रमुख पद पर है। और 2004 में उन्हें शांति के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना, पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। जो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन शुरुआत में रिवाइज करवाता हूँ वो डेली आपको शाम को टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया? ये किया है जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। और आज शाम 4 बजे है ना, आज शाम 4 बजे इसी पर आपको मिलेगी चर्चित महिलाओं की क्लास। सभी साथी तैयार है ना, आज शाम को 4 बजे पूरी 100% आपको 4 बजे आज मेरी चर्चित महिलाओं की क्लास मिलेगी, यानी कि जो जो महिला चर्चा में है उसकी आपको अलग से क्लास मिलेगी। क्योंकि इससे पहले मैंने वर्तमान में कौन क्या अभी 2 दिन पहले ही क्लास दे दी। इसके बाद में चर्चित पुस्तकें, नवीन पुस्तकें हैं, उसकी भी क्लास दे दी कल परसों मैंने। और अब आज शाम 4 बजे आपको चर्चित महिलाओं की क्लास मिलेगी। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपनी एलडीसी वगैरह इसके लिए स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है, और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप है ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, जनरल साइंस की पूरे टेस्ट कंप्लीट हो गए, और आरपीएससी आरएसएस द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको लगातार है दी जा रही है। ठीक है, तो ये आप बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और वहां से ये टेस्ट सीरीज आप है ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।